हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के माध्यम से। जो टॉपिक रहेगा आज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। तो दोस्तों, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम बहुत सुना होगा, किताबों में पढ़ा है और आप पढ़ते भी चले आ रहे हैं। तो मैं आज एक स्वामी विवेकानंद जी का टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ। क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। इनके गुरु थे श्री कृष्ण, जो कि उन्होंने अपनी शिक्षा जो है उन्होंने से प्राप्त की थी, बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को कि वे बहुत सारे बुद्धिमान थे और उनके अंदर बहुत सारी बुद्धि थी। तो दोस्तों, क्या है, एक दिन वो अमेरिका का सफ़र कर रहे थे, अमेरिका गए हुए थे। कहने का मतलब वो अमेरिका गए हुए थे। तो वहाँ पर एक महिला दिखाई दी थी, बड़ी सुंदर सी। तो उन्होंने कहा था उस महिला से कि माता, मैं आपकी गोदी में हक करना चाहता हूँ। हक का मतलब सोच रहे हैं, यानी कि उसकी गोद में बैठ करके मैं अपना सिर रख करके प्यार से सुकून पाना चाहता हूँ आपकी गोद में। तो उन माता के घर बुलाया, तो उसने अपने पुत्र के समान स्वामी विवेकानंद को अपना आशीर्वाद दिया और देने के बाद वो अमेरिका चले गए। तो अमेरिका में 1893 में एक संसद में संगठन किया गया था, जिसमें बहुत सारे विदेशों से लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को बोलने के लिए बेंच पर खड़ा किया। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं क्या बोलूँगा, मैंने आज तक कभी भी किसी पर कोई भाषण नहीं दी, मुझे क्या बोलना होगा। तो उनके गुरु थे श्री कृष्णा जी। तो उन्होंने कहा, आप बोलिए, आप जो भी बोलेंगे वो सही बोलेंगे। तो बड़ी हिम्मत से जाते हुए जब वे बेंच पर पहुँचे स्वामी विवेकानंद जी, तो वहाँ पर इतने लोग थे, वो हंसने लगे जैसे ही बेंच पर पहुँचे। क्योंकि उनकी स्वामी विवेकानंद जी की आपने जब भी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उनकी एक यानी कहने का मतलब सादा कुर्ते में पजामा और वो बंदी होती है, कहने को सिर पर बांधी पगड़ी सी। तो देखकर सादा लोग कहने लगे, सादा सिंपल उसमें थे कि क्या भाषण देंगे। तो उनका सबसे पहला जो भाषण था बेंच पर जाने के बाद, वो था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। तो इतने भाषण देने के बाद पूरे पंडाल में तालियों की वर्षा होने लगी, पूरी तालियों की। 1 घंटे तक मगन सुन रहा है, यानी कि 1 घंटे तक लोग उनकी बात को देखकर चिकत रह गए थे। तो हम इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी का होलियत देखकर हम उसको जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति कैसा है। तो मायने नहीं रखता है किसी का होलियत देखकर कि ये व्यक्ति कैसा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो टेंटे वेंटे अच्छी होगी, कपड़ा अच्छे पहने होंगे, लेकिन उनका किसी स्थान पर बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए, उसके मुँह में से चाव नहीं निकलता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत सादा सिंपल होते हैं, और उनके लिए बोलने के लिए कहा जाए तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि बहुत प्यारे, अच्छे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए यही बताना चाहता हूँ कि किसी का होली देखकर उसको जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति कैसा है।